जिले में 1 लाख का इनामी गैंगस्टर संदीप उर्फ बंदर गिरफ्तार। कौशल गैंग का सक्रिय सदस्य रहा है संदीप। एनआईए ने 3 बार रेड कर की थी 1 लाख के इनाम की घोषणा। लॉरेंस बिश्नोई का है कट्टर दुश्मन। जेडी मर्डर में भी निभाई थी मुख्य भूमिका। 2019 में हुए जेडी हत्याकांड का मुख्य आरोपी एवं 1 लाख का इनामी गैंगस्टर संदीप उर्फ बंदर को गुरुग्राम की क्राइम यूनिट सेक्टर 39 ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। आरोपी संदीप उर्फ बंदर गैंगस्टर कौशल गैंग का सक्रिय सदस्य रहा और कौशल के निर्देश पर एक्सटॉर्शन की वारदातों को अंजाम देता आ रहा है। तो वही गैंगस्टरों को नेस्तनाबूद करने के लिए एनआईए द्वारा छेड़े गए अभियान के दौरान एनआईए ने 3 बार संदीप के ठिकानों पर छापे मारे हैं। छापे के बाद एनआईए ने संदीप और बंदर पर 1 लाख का इनाम घोषित किया था। क्राइम यूनिट सेक्टर 39 की टीम ने संदीप को साइबर सिटी के सेक्टर 38 से गिरफ्तार किया है। एसीपी क्राइम की माने तो संदीप कौशल गैंग का सक्रिय सदस्य रहा। गैंग कौशल के निर्देश पर संदीप साइबर सिटी की खांडसा मंडी में उगाई का काम देख रहा था। इसके अलावा संदीप पर हत्या के प्रयास, एक्सटॉर्शन जैसी 9 संगीन मामले दर्ज है। इतना ही नहीं, बुक्की जेडी की हत्या में संदीप ने मुख्य भूमिका निभाई थी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। 2021 में जेल से जमानत पर आने के बाद संदीप फरार चल रहा था। क्राइम यूनिट सेक्टर 39 को जानकारी मिली कि संदीप और बंदर किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में गुरुग्राम के सेक्टर 38 में पहुंच रहा है। टीम ने उसे काबू करके उसके पास से एक पल्सर बाइक, 32 बोर का देसी कट्टा, 6 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। तो वही पुलिस अब संदीप और बंदर को रिमांड पर लेने की तैयारी में जुट गई है। वहीं गुरुग्राम पुलिस ने एनआईए को भी गैंगस्टर संदीप और बंदर की गिरफ्तारी की सूचना दे दी है। रिमांड के दौरान पुलिस संदीप की कुंडली खंगालेगी, जिससे यह पता लगाया जा सके कि किस वारदात को अंजाम देने के लिए पहुंचा था। सर, एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, क्या है? ये गुड़गांव पुलिस द्वारा एक एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा 1 लाख रुपए का इनामी, जिसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था, उसको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। आरोपी का नाम है संदीप उर्फ बंदर। संदीप उर्फ बंदर कौशल गैंग का एक सक्रिय मेंबर रहा है और 2021 सितंबर से जो कौशल गैंग की जितनी भी बाहर की वारदातें थी या जितना भी उसका गिरोह जो चलता था, उसमें सक्रिय भूमिका निभाते हुए सारे कौशल गैंग की बागडोर संभालता था। कितनी वारदात में शामिल रहा है, किस तरह के मामले दर्ज हैं? लगभग 1 दर्जन से ऊपर इसके ऊपर लूट, मर्डर, डकैती, रंगदारी, एक्सटॉर्शंस, कौशल गैंग के थ्रू जितनी भी ऐसी वारदातें थी उसके सक्रिय भूमिका निभा रहा था। कौशल के साथ कब से जुड़ा हुआ है? ये सितंबर 2021 से बाहर है और कौशल गैंग के साथ 2007 से जुड़ा हुआ है और 2007 से ही ये ऐसी गैरकानूनी गतिविधियों में संलिप्त है। क्या हरियाणा में ही ये वारदातों में शामिल था या अन्य राज्यों में भी उसने वारदातों को अंजाम दिया? कौशल, आपको जैसे आपके पास सूचना है कि कौशल गैंग दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में एक्टिव है और जैसे विक्की मिडू खेड़ा के मर्डर हो गया, लॉरेंस के संबंधित उसके एंटी गैंग है और उससे संबंधित जितनी भी वारदातें या इस तरीके की घटनाक्रम हुआ है उसमें ये एक्टिव भूमिका निभाते आए हैं। और अभी हाल फिलहाल में जो ये 2021 से सितंबर से बाहर था और कौशल गैंग की सभी ऐसी एक्सटॉर्शन संबंधित जितनी उसकी गैरकानूनी गतिविधियां थी, ये उसको संचालित करता था, देखरेख करता था। एनआईए की टीम ने जब रेड की थी तो उनको क्या कुछ बरामद हुआ था इसके ठिकानों से? एनआईए की टीम द्वारा काफ़ी चीज़ जब रेड करी गई थी तो काफ़ी मोबाइल फ़ोन्स और काफ़ी ऐसा दस्तावेज जैसे प्राप्त हुए थे, जिससे ये संबंधित जानकारियाँ प्राप्त हुई पुलिस को कि कैसे किस तरीके का एक्सटॉर्शन रैकेट ये चलाया जा रहा है। खासकर खांडसा मंडी गुड़गांव के अंदर एक बहुत बड़ा नेक्सस इनका चल रहा है, जिसमें एक्सटॉर्शन और रंगदारी की ये जो कार्रवाई करते हैं और इलीगल जो एक्सटॉर्शन वगैरह लोगों से उगाही करते हैं, उसका ये सरगना बना हुआ था यहाँ पर। और कौशल के जैसे कौशल अमित डागर, ये ऑलरेडी पुलिस कस्टडी के दौरान भी पूछताछ में आया था और जुडिशल कस्टडी के दौरान ये बाहर उनका सारा नेटवर्क संचालित कर रहा था। सर, जेडी हत्याकांड से क्या रिलेशन था इसका? जेडी हत्याकांड के अंदर ये अभी जुडिशल कस्टडी में था। 2000 सितंबर में ये वहाँ से बेल होकर निकला है और उसके अंदर एक मुख्य भूमिका के अंदर था, ये मुख्य आरोपी था उस जेडी हत्याकांड में। क्या मान सकते हैं सर, जिस तरह से बीते दिनों लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और अब कौशल गैंग पर शिकंजा कसते हुए नजर आ रही है, गैंगस्टरों के लिए क्या संदेश है गुरुग्राम पुलिस? देखिए, गुड़गांव पुलिस द्वारा ये और गुड़गांव पुलिस और हरियाणा पुलिस द्वारा ये स्पष्ट संदेश है गुड़गांव पुलिस और एसटीएफ
और हरियाणा पुलिस के माध्यम से स्पष्ट संदेश सभी के लिए है कि जिस प्रकार से कोई भी ऐसी गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी हम कार्रवाई कर रहे हैं और उनकी फाइनेंशियल नेटवर्क को देख रहे हैं, किस तरीके से फाइनेंशियल सोर्सेज एड्स उनको प्राप्त हो रही हैं। और हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, हमारी कमिश्नर पुलिस कला रामचंद्रन मैडम, हमारे यहाँ पर गुड़गांव डीसीपी क्राइम विजय प्रताप और खासकर क्राइम ब्रांच की सभी टीमें बहुत तत्पर होकर तत्परता दिखाते हुए इन सभी के ऊपर लगाम लगाने पर कामयाबी प्राप्त कर रहे हैं। क्या किसी नामी गैंग से भी इसकी दुश्मनी है? देखिए, ये एनआईए जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है इनके रडार पे था ये, और उन्होंने काफ़ी लोगों के ऊपर, काफ़ी ऐसे जो गैंगस्टर्स रहे हैं या उनके साथ संलिप्त रहे हैं उनके ऊपर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। और ऐसे लोगों को मद्देनज़र रखते हुए एनआईए द्वारा काफ़ी कड़ी कार्रवाई करी जा रही है। और गुड़गांव पुलिस इस चीज़ के ऊपर काफ़ी गहनता से जांच कर रही है कि ऐसे कौन कौन से और लोग हैं जो ऐसे नेक्सस का या ऐसे गिरोह का जो सदस्य है जो उनकी मदद कर रहे हैं। सर, इसको अरेस्ट के जो 10 शूटर गिरफ्तार हुए थे, बताया ये भी सूत्रों से जानकारी थी कि वो इन्हीं लोगों की हत्या, गैंग कौशल चौधरी गैंग के लोगों की हत्या करने वाले थे। क्या उससे कुछ नहीं? अभी ऐसी कोई घटनाक्रम अभी सामने, ऐसी कोई बातचीत सामने नहीं आई है। लेकिन अभी जैसे अभी इसकी अरेस्टिंग हुई है, इसको हम रिमांड पे लेंगे और रिमांड के दौरान पूछताछ करी जाएगी कि ये किस किस व्यक्ति के संपर्क में रहा है और किसके द्वारा ये संचालित किया जा रहा था, किसके द्वारा इसको डायरेक्शंस मिल रही थी और किस किस के थ्रू ये ऐसे टच में था जिसके थ्रू ये नेक्सस जो कंडक्ट कर रहे हैं ये खांडसा मंडी के अंदर और अन्य किसी उगाही की जो वारदात हो रही है, तो किन किन लोगों के साथ संलिप्तता है इनकी। कितनी उगाही करते हैं, कुछ ये भी जानकारी सामने लगभग? ये सब इन्वेस्टिगेशन का मैटर है अभी थ्रू, अब जैसे ही आप रिमांड पे लेंगे तो उसके थ्रू पता चलेगा। अरेस्ट कहाँ से किया इसको गया? गुड़गांव सेक्टर 38 से ही गिरफ्तार 23-24 की इंटरवेनिंग नाइट को इसको अरेस्ट करा गया है। और इसमें हमारी गुड़गांव सेक्टर 39 की क्राइम यूनिट है जिसके इंचार्ज इंस्पेक्टर पंकज हैं और संबंधित जो गुड़गांव की टीम है क्राइम ब्रांच की, उन्होंने तत्परता रहते हुए काफ़ी सूझबूझ से इसको मौके से अरेस्ट करने की, वो वारदात जो किसी और को अंजाम देता ये उससे पहले ही इसको अरेस्ट करा गया। ताकि उसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा था ये? हाँ, हो सकता है, क्योंकि ये गुड़गांव में काफ़ी टाइम से ये वांछित था, ये एनआईए से वांछित था। गुड़गांव पुलिस भी काफ़ी जोर शोर से इसको सर्च कर रही थी। तो ये गुड़गांव में किस वजह से उस टाइम आया, कैसे आया, क्या वारदात को अंजाम दे सकता था, वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब हम इसको रिमांड पे लेंगे तो पूछताछ में आएगा। सर, फरारी के दौरान ये कहाँ रहा? ये पता चला अभी तक की पूछताछ में कि हिमाचल प्रदेश, बिहार और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में रहा है। क्या कुछ बरामद हुआ इससे? अभी हाल फिलहाल इसके पास से एक पल्सर मोटरसाइकिल बरामद हुई है, एक 32 बोर का एक पिस्टल बरामद हुआ है और 6 कार्टेजेस बरामद हुए हैं इससे।